खबर हापुड़ से है, जहां जिले के बीएसए कार्यालय के बाहर एंटी करप्शन टीम द्वारा 2 कर्मचारियों को 70,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद डीएम ने बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण कर 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर बीईओ मुख्यालय को कार्य मुक्त कर शासन को पत्र भेजा है, जिससे बीएसए कार्यालय में हड़कंप मच गया है। डीएम अभिषेक पांडे शुक्रवार को दोपहर बीएसए कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जांच के बाद बीएसए कार्यालय में तैनात सहायक लेखाकार कपिल और निखिल को कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार करने के आरोप में बर्खास्त किया। डीसी निर्माण विशाल के चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं और उनके खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। बीओ मुख्यालय योगेश गुप्ता से सभी चार्ज वापस ले लिए गए हैं। निरीक्षण के लिए बीएसए दफ्तर पर सब क्या मान रहा है, पुलिस क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ दिनों पूर्व एंटी करप्शन की टीम ने छापा मार के यहाँ पे 2 लोगों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसी के क्रम में आज इस कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझकर उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था और कुछ प्रक्रियाओं के लिए एसओपी निर्धारित की गई है। कुछ कर्मचारी जिनकी भूमिका संदिग्ध थी उनको दंडित किया गया है और भविष्य के लिए एक रूपरेखा तय की गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार की मंशानुसार कार्यालय कार्य करे। सर, अभी तक क्या कार्रवाई प्रकाश में आई है? देखिए, 2 सहायक लेखाकार निखिल और कपिल और डीसी निर्माण विशाल, निखिल और कपिल को कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत जाकर भ्रष्टाचरण करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है और डीसी निर्माण विशाल की चयन पत्रावली की समीक्षा की गई। जो चयन है वो नियमानुसार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ तमाम प्रकार की शिकायतें भी थी, इसलिए डीसी निर्माण विशाल को भी बर्खास्त किया गया। क्या किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? देखिए, एक हमारे बीओ मुख्यालय हैं योगेश गुप्ता, उनसे सभी चार्ज वापस लिए गए हैं और उनको जनपद से कार्यमुक्त करने के लिए शासन को पत्राचार कर। सर, जैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के आए दिन आरोप लगते हैं, उसको लेकर देखिए, कल मेरी शिक्षक संघ से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कतिपय मसले उठाए थे, जैसे उनका ये कहना था कि जो अवकाश के आवेदन पत्र हैं उनका निस्तारण उचित तरीके से हो। तो सभी प्रकार के अवकाश, सीसीएल, ईएल, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, इन सबों के सभी प्रकार के अवकाश को ऑनलाइन किस प्रकार से देना है, किस समयावधि के अंदर देना है, उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्कूलों के निरीक्षण के वक्त किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है और किस प्रकार की कमी पाए जाने पर कौन सी सज़ा दी जानी है, इसके भी मानक तय किए गए हैं। इसके अलावा जो स्कूलों में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें शासन द्वारा जो धनराशि स्कूलों में निर्माण के लिए भेजी जा रही है, 100% धनराशि वहाँ पहुँचे और उसका उपयोग गुणवत्तापूर्ण निर्माण में हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी एसओपी तय की गई है। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी कि कतिपय टीचर्स के जीपीएफ से लोन और मिलने में समय लग रहा है, अरियर मिलने में समय लग रहा है। इस प्रकार के समस्त प्रकरण 15 दिन में समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 घंटा शिक्षकों की समस्याओं के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आरक्षित भी किया गया है। यदि उनकी समस्या का निस्तारण इधर से नहीं होता तो जिलाधिकारी कार्यालय में आकर वो अपनी शिकायत बता सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों की मान्यता के विषय में भी कुछ शिकायतें मिली थी, तो स्कूलों की मान्यता के विषय में कार्रवाई शासनादेश के अनुसार समयबद्ध रूप से करने के लिए एक एसओपी का निर्धारण किया गया है और मुझे विश्वास है कि इस एसओपी का पालन कराकर हम इन सभी शिकायतों को दूर कर इस कार्यालय की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में सफल। कुछ टीचरों को असंवैधानिक तरीके से तनख्वाह दी जा रही है, उनके कुछ ऐसे समस्त प्रकरणों पे अंतिम निर्णय लेने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और जिन टीचर्स का वेतन बहाली का प्रकरण काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था या जांच की कार्रवाई बहुत लंबे समय से चल रही थी लेकिन जांच किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही थी, उनको भी समाप्त करने के लिए 15 डेज का टाइम दिया गया। सभी प्रकरणों को रिव्यू किया गया। एक सर, जैसे यहाँ पर जो आए दिन अभी टीचर कुछ यहाँ भी बाहर आरोप लगा रहे थे कि बीएसए द्वारा वहाँ छापामार कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो उनसे उसकी एवज में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निरीक्षण के वक्त किन चीज़ों के विषय में निरीक्षण करना है, किस प्रकार की कमी पाए जाने पर क्या सज़ा दी जानी है, उसकी प्रक्रिया का क्या पालन है, इसके विषय में एसओपी बन गया है। मेरे हिसाब से कल सवेरे तक वो डिटेल्ड एसओपी आपको भी उपलब्ध हो जाएगा और इससे स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार की अवहेलना के लिए क्या सज़ा दी जाएगी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक तो स्कूल में टीचर्स का जो पठन पाठन का कार्य है, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अप टू डेट हो और साथ ही साथ जो अच्छे टीचर्स हैं उनको किसी तरह से परेशान ना किया जाए, जो टीचर्स स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी थी। सर, एक जरोठी में स्कूल है, उसमें पिछले बीएसए ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे टीचरों पर, उन पर एफआईआर नहीं हुई, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, इस पर्टिकुलर प्रकरण के बारे में तो अभी मुझे जानकारी नहीं, परंतु मैं कल फाइल बता के उस पर भी